स्कैल्पिंग के वीडियो में। तो आज मैं फिर से ट्रेड करने वाला हूं और देखते हैं प्रॉफिट होता है या लॉस। आपको लॉस से या प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेना देना है प्रोसेस से। लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कोई बात नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ से यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको सिर्फ सीखने पे ध्यान रखना है, ना कि मेरे प्रॉफिट और लॉस पे। ठीक है, आपको ना ही तो आपका लॉस जाने वाला है, ना ही तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दीजिए और प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। प्रॉफिट लॉस को साइड में रखिए और अपने लॉजिक को आगे रखिए। ठीक है, प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस खा सकते हैं और खाए होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जिस दिन आपने अपने रूल तोड़े उस दिन कितना बड़ा लॉस खाया है? बहुत ही कम चांस ऐसा होगा जिस दिन आपने कुछ बनाया होगा। ज़्यादातर चांस यही होगा कि आपने मान लो 500 का लॉस किया होगा। अगर आप कंटिन्यू ओवर ट्रेडिंग करते जा रहे रहोगे तो एंड का जो डे होगा ना, डे का जो एंड होगा ना, उस डे के अंदर तुम 3-4 हज़ार से कम का लॉस नहीं लिए होगे। ठीक है, तो इसीलिए खुद को रोकना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी पैसा बना के नहीं देगी, आप खुद बना के दे सकते हो। आपको स्ट्रेटजी नहीं बना के देगी, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। तो प्रोसेस को फॉलो करो और एक अपना सेटअप ऑफ रूल बनाओ कि भाई मैं दिन का 1 या 2 ट्रेड करूँगा, प्रति ट्रेड मेरा इतना लॉस रहेगा, पूरे दिन का मेरा इतना लॉस रहेगा, बात ख़त्म। मेरा सेटअप बनेगा, मैं ट्रेड करूँगा, नहीं बनेगा नहीं करूँगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि ट्रेड करूँगा ही करूँगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बाद में। ठीक है, तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। एक हैमर कैंडल भी बन गया है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। चलो भाई, यहाँ पे एंट्री बन चुकी है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा अपना, तो इसी वजह से थोड़ा मुझे बाद में मैं ट्रेल कर लूँगा इसको। ठीक है, ये क्लोजिंग देखते, इस कैंडल की क्लोजिंग अगर हेल्दी मिलती है तो मैं सीधा यहाँ पे बॉटम पे आऊँगा और अच्छा खासा अपने को गेन अभी तो दिख रहा है। देखते क्या है भाई, अभी ये रिवर्स भी आ सकता है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। 33 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस, बहुत बढ़िया। अगर ये 1000 के ऊपर जाता है फिर तो आपको पता ही मैं क्या करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अभी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस तो लेने से रहा, एकदम मिनिमम सा स्टॉप लॉस देखो 3 पॉइंट का बचा है। मैं ऐसा ही भाई करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ आप लोग भी जो है ना, कुछ ट्रेलिंग का थोड़ा ये अपना अंदर थोड़ा स्किल डालो, क्योंकि ये स्किल बहुत ज़रूरी है भाई, ये स्किल बहुत ज़रूरी है अपने लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे अभी मैं देखो मुझे 1000-1200 का आप लोगों के सामने प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मैं अभी बुक नहीं करूँगा, मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करूँगा। और अगर ये कैंडल ऊपर हेल्दी थोड़ा क्लोजिंग देगा तो मैं यहाँ पे सीधा इसके नीचे जाके स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। ठीक है, तो अभी वेट करना पड़ेगा अपने को। और रिवर्स रिवर्स कर रहा है भाई। ठीक है, कोई नहीं, अगर ये रिवर्स भी करता है तो भी कोई नहीं। बस ये मुझे थोड़ा सा अगर यहाँ पे पुल बैक टाइप का देगा तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली इसके नीचे सीधा यहाँ पे ट्रेड को लगा दूंगा जाके। यहाँ पे देखो क्या भयंकर वाला रिवर्सल किया है, बहुत बढ़िया। अभी मुझे यहाँ पे एक स्विंग भी अगर देखूँ ना तो मुझे मिल चुका है, बहुत बढ़िया। जाने दो इसको, थोड़ा सा ये अभी इंतज़ार करवाएगा लग रहा है, तो अभी मैं इंतज़ार करूँगा भी। टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी जाएगा, देखो अगर स्टॉप लॉस भी जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस देखो कितना है, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सिर्फ, तो इसमें कोई मुझे हार्ज तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल अगर मैं देखूँ तो। और टारगेट देखो, चलो बढ़िया है। थोड़ा स्टॉप लॉस को 3-4 पॉइंट का रख दिया है, उसके अगेंस्ट में आप टारगेट तो देख ही रहे हो। यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, बना रहा है अपने को ट्रैप, तो ये थोड़ा गलत है। 1300-1400 का प्रॉफिट दिखा था आप लोगों के सामने, लेकिन मैं अभी भी ट्रेड में हूँ, तो ट्रेड से अभी एग्जिट नहीं किया हूँ, तो फिर इसमें यहाँ पे कोई अभी रिस्क वाला तो
रिस्क है, थोड़ा रिस्क है। रिस्क इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी एकदम मतलब रिटर्न हो गया पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। 1300-1400 का प्रॉफिट आप लोगों के सामने मुझे दिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया। बुक इसीलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ा ऊपर मैं सस्टेन कैंडल एक चाह रहा था, वो मुझे मिली नहीं। ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी होता है ये सब, ये भी सब देखना पड़ता है भाई, है ना। तो ये कोई वो नहीं है, पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ अपना ये। अभी इसमें मैं रिवेंज नहीं लेने वाला हूँ। फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा स्टॉप लॉस अगर इसमें गया भी तो मैं इसमें झगड़ा करूंगा, नहीं नहीं मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मुझे 1300 का दिखा था, नहीं। इसी चीज़ में इंसान बर्बाद होता है इसमें, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अभी भी मैं ट्रेड में हूँ, ट्रेड से अभी मैंने एग्जिट नहीं किया, नहीं तो मैं हुआ हूँ। खाली मुझे इस जोन का इंतजार रहेगा। ये जोन अगर मेरे को यहाँ से ये क्रॉस करते हुए दिखेगा, मैं यहाँ पे टारगेट भी बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है टारगेट नहीं बढ़ाऊंगा। तो मैं यहाँ पे टारगेट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूँगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस को इसके नीचे रख दूंगा सीधा ये, ठीक है, यहाँ पे। और मैं अभी टारगेट को और ट्रेल करूँगा, तो देखते क्या होता है। बहुत बढ़िया, अभी मैं यहाँ पे एग्जिट होने के लिए रेडी रह लेता हूँ क्योंकि अच्छा खासा अपना प्रॉफिट चल रहा है। तो आज का ट्रेड आप लोगों ने देख लिया है किस तरीके से मैंने ट्रेड किया है, क्योंकि मैं बहुत ही हल्के मिनिमम से पॉइंट के साथ में ट्रेड करता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ। और यहाँ पे ये देखो इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से मेरे को एग्जिट करना पड़ा है। आप अपने सामने देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा मार्केट नीचे को आ रहा है। तो इसी वजह से मैं अभी आज का सिस्टम यहीं पे क्लोज करता हूँ और अपनी एक ट्रेड हो गई, मैं एक ही करूँगा। मैंने आपको क्या बोला, अगर समझ लो वो 1200-1300 मेरे को दिखा के रिटर्न आया, अगर मैं वहाँ पे अगर एग्जिट कर देता तो क्या मैंने ये 1600-1700 बुक कर पाना था? नहीं कर पाता। ठीक है, मेरा रिस्क आप लोगों ने देखा, मैंने 1000-1200 का रिस्क लिया था, लेकिन जैसे ही मेरे आपको पता मैं 1000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं अफोर्ड करता हूँ। तो जैसे ही मेरे मतलब मेरे डायरेक्शन में मार्केट गई, मैंने तुरंत स्टॉप लॉस को 6-7 पॉइंट पे रखा है, सीधा 6-7 पॉइंट पे। और वैसे भी मैंने अगर 1000-1200 का स्टॉप लॉस लगाया था, फिर भी मैं उसको कट कर देता क्योंकि मैं उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं मान लो इधर 1000-1200 का अगर मैंने स्टॉप लॉस ले भी लेता, फिर भी मैं टारगेट तो मुझे उसी हिसाब से अचीव करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने आज 1600-1700 का टारगेट ये अपना तुम्हारे सामने ही है, जो भी है बुक किया हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइव ट्रेड में आपको मालूम क्या सीखने मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये सीखने मिल रहा है कि जब मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे इमोशन क्या आ रहे हैं, मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ तो आपको उससे सीखने मिलेगा ना कि भाई ये बंदा ऐसा कर रहा है, तो इसी वजह से इसका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको उससे कुछ तो सीखने मिल रहा है ना भाई। तो फॉलो करने लगा, अगर नहीं किया है तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कहाँ मार्केट आ गया है। तो एग्जिट करना, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। फिर यहाँ पे अगर गौर से देखो ना, प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, क्लोजिंग